जय गुरु जी आंटी जी। मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना है सब लोगों के लिए, या उन आंटियों के लिए है ये जो हमारी सत्संग शेयर करती है ना। मैं आंटी आपको नहीं बोल रही जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हो। मैंने तो आपको देखा, आपने हमेशा पॉजिटिव ही मेरे मैटर उस पर हेडिंग डाली है सत्संग पे। मैं उन आंटियों को बोलना चाहती हूँ जो सत्संग शेयर करती है ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समझ में आई। मेरा बड़ा आज होली का दिन है, आज होली दहन का दिन है। आज मैं सुबह से ना नाश्ता पानी करा है, घर की हम सफाइयां ही करते रहते पागलों की तरह, यही मैसेज सुन सुन के कि आज तेरे घर में ये पड़ा है, आज तेरे घर में वो पड़ा है, तेरे ये है, तेरे वो है, तूने निकाला नहीं तो तू मन बुद्धि है, तुझे संकेत समझ में नहीं आते हैं, तुझे ये नहीं आता, तेरे घर में ये पड़ा है तू उसको निकाला नहीं तो तेरे घर में अनहोनी हो जाएगी, तेरे घर में ये हो जाएगा, तेरे घर में वो हो जाएगा। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता। गुरु जी इतनी बड़ी महाशक्ति है, महाशिव है, वो हमारे घर पे बैठे बैठे हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारे कर्म काट सकते हैं, बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। तो वो एक धागा निकालने नहीं आ सकते हमारे घर में? वो धागा हम निकालेंगे? हमारे घर में कोई धागा वागा नहीं है। जब से मैं गुरुजी मेरे घर आए तब से तो यही उल्टे पुल्टे मैसेज आते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तेरे पे ये हो रखा है, तेरे पे वो रखा है। अरे ब्लैक मैजिक चलो मैंने माना था उस टाइम, मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, मैंने गुरुजी पे आंख बंद करके विश्वास करती, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा ठीक है। हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में इतनी बड़ी शक्ति शक्ति है गुरुजी की। हमारे घुसते के साथ ही मेरा ब्लैक मैजिक 2 मिनट में गुरुजी ने वहीं खत्म कर दिया। मेरा कभी बीमार नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई ऐसे। और अब मेरे घर में एकदम से काला धागा, मेरे घर में तो कोई पंछी तक, मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है। मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, मेरे पराये, कोई भी नहीं आता। सिर्फ आएंगे 2 मिनट के लिए, वो बस चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए खाना वाना खा के, वो भी बड़े मंदिर के लिए आते हैं और बड़े मंदिर से होकर मेरे घर से चले जाते हैं बेचारे। तो मेरे घर में कोई आता नहीं, तो मेरे घर में कहाँ से काला धागा है, या मेरे घर में ये लाल धागा पड़ा है, ये निकाल, तू मंद बुद्धि है, तुझे अभी तक संकेत समझ में नहीं आया, तेरे घर में अनहोनी हो जाएगी, तेरे घर में ये हो जाएगा, तेरे घर में वो हो जाएगा। तो आज गुरु जी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं इस टाइम बहुत दुखी, मैं बहुत रो रही हूँ। मैं इतना, जितना ब्लैक मैजिक वैजिक की वजह से इतना दुखी हुई, जितने मैं सफाइयां कर करके दुखी हो गई हूँ। त्योहारों के टाइम पे हमारा, मेरा आज होली के दिन भी अमृत वेला नहीं हुआ सुबह। कल से मैं सफाई में लगी हुई हूँ, कभी बेड के पीछे से निकालो, कभी अलमारी के पीछे से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ तक कि मेरे घर के काम भी नहीं होते हैं, सफाइयां ही करती रहती हूँ मैं पागलों की तरह। ये यहाँ ये पड़ा है, यहाँ वहां वो पड़ा है। मैं तो गुरुजी से भी कह रही हूँ, गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बिल्कुल सही सही मैसेज भेजे करो, ये मेरे पास ये वाले सत्संग ना है बिल्कुल भी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कौन सी संगत है जो इतने नेगेटिव वो डालती है। और मैं हमेशा यही सुनती हूँ, हर संगत पे ही मतलब 7,000 संगत वो सत्संग सुनेगी तो 7,000 पे ही ब्लैक मैजिक है। तेरे अपनों ने किया, तेरे अपनों ने किया, सब पे ब्लैक मैजिक हो गया। अरे ये कर्म है, अपने अपने कर्म काट रहे हैं सब लोग। जरूरी थोड़ा नहीं कि ब्लैक मैजिक से ही हो रहे हैं हमारे कर्म। मैंने तो माना था मेरे पे जो हुआ है वो ब्लैक मैजिक है, या मेरे को चौराहे से लग गई हो, या मैं 13 साल 14 20 25 साल से मंदिर जा रही हूँ, मैं आज तक मेरे को चौराहे से चीज नहीं लगी है। डेली का मंदिर जाना था, डेली का जल चढ़ाना था। अब शादी के बाद नहीं जाना होता, बहुत सारी परेशानी दिक्कत हो जाती है। अब मेरे को, मुझे पता है मैं शादी हो गई है, 10 लोग चिढ़ने वाले हैं, किलसने वाले हैं, करने वाले हैं मेरे में। ठीक है, मैंने मान, उस टाइम में सच में मानती थी कि मेरे साथ था ये सब चीजें। अब मैं हर संगत का यही बस सुनती हूँ कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। भाई मत मत भेजे करो संगत जी, ऐसे ऐसे सेवादारों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे मैसेज मत भेजे करो। मैं किराए पे रहने वाली हूँ, यहाँ अपने सोने तक का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सफाइयों के लिए टाइम टाइम निकालती रही, यहाँ बच्चे तक के लिए टाइम नहीं है। हमारे सत्संग से ही हमारे कर्म कटने हैं। बच्ची है मेरी छोटी, नहीं मोबाइल देती, मैसेज आते हैं अगर तूने ये सत्संग अनसुना कर दिया तो तेरे तेरा तेरा मतलब ऐसा होएगा वैसा होएगा, तूने ये अनसुना कर दिया तो तेरे साथ ऐसा होएगा, तूने आज मेरा गुरुजी का हुक्म है, आज तूने ये नहीं माना, तेरे साथ ऐसा होएगा। ये गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं ऐसे। हमारे हमारे गुरुजी कहते हैं बस अच्छे कर्म करो और पूजा पाठ करो, खाओ पियो और ये पाठ सुनो जो है गुरबानी का, और अब अमृत वेला करना है वो करो, और जपजी साहिब का पाठ करो, और मंत्र जाप सुनो, मंत्र जाप करो। बस हमारे गुरुजी महाराज यही कहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ये नहीं कहते, हमारे गुरुजी महाराज तो इतनी बड़ी शक्ति है, महाशिव है, वो यही कहेंगे कि तेरे घर में काला धागा, लाल धागा पड़ा है, इस कोने में निकाल। मेरे को तो यही नहीं समझ में आया, अगर गुरुजी भी ये मेरे सत्संग सुन रहे हो तो उनको भी पता चल जाना चाहिए। किराए पे रहने वाली लड़की हूँ, शिफ्टिंग भी करनी है, घर का काम काम भी देखने होते हैं, सामान भी पैक करना होता है, हर चीज देखनी होती है। मैं इन सत्संगों को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत देती हूँ, इनको लेके चल रही हूँ अपनी लाइफ में।
उसमें ये भी आता है, गुरुजी कहते हैं तेरे को, तेरे मैंने घर ब्लेस कर दिया, मैंने मान लिया, मेरे मालिक ने मुझे घर ब्लेस कर दिया। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे गुरुजी देख के अपना आप ही दे देंगे हमें अपना घर। मैं तेन गाड़ी ब्लेस कर दी, ठीक है गुरुजी दे देना जब आपकी मर्जी हो। इसके लिए भी हम अब ये कौन से मैसेज आते हैं भाई नेगेटिव, इतना इतना मत डाले करो कि तू मन बुद्धि है, तू अनसुना कर रही है, अगर तूने ये नहीं करा तो अनहोनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गुरुजी महाराज हैं मुझे हमें बचाने के लिए, भैया ऐसे ऐसे मैसेज मत डाले करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो ये सेवादार दिमाग खराब करते हैं, ऐसे मैसेज बना बना के। बता सुबह से खाना पीना नहीं खाने होता, सोना नहीं होता, नहाना नहीं होता, हम सत्संग सुनते रहते पागलों की तरह। अगर ये नहीं सुना तो ये हो जाएगा, ये नहीं सुना तो वो हो जाएगा। आज मैं इतनी दुखी हूँ ना, होली का दिन है, मैंने आज नाश्ता भी नहीं बनाया अपने घर में। मेरे पति बीमार हो रहे हैं बेचारे, गुरुजी महाराज ने उनको दवाई दिलाई है, मैं लेके गई हूँ यहाँ से, इतनी दूर से दवाई दिलवाई है उनको हमने। हमारा यहाँ देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, आधे सत्संग सुन सुन के तो मैं पागल होती जा रही हूँ। मैं गुरुजी के आगे रो रो के कहती कि गुरुजी कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, कि इन मैसेजों को सुनने के चक्कर में मैं अपना पागलों की तरह सुनती रहती कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और समझ में भी नहीं आते। एक ही वो सत्संग डाल दिया नारियल वार के, अपने परिवार पे से नारियल वार के होलिका दहन में ऐसे करके हेडिंग डाल दी, पूरा सत्संग सुन लिया आधा पौन घंटे। उसमें एक भी ऐसा हिंट नहीं है जिसमें ये बताया हो कि नारियल वार के डाल दे, कुछ क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे सत्संग डालते हैं ये लोग। हमारे बेचारे गुरुजी के भी नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, बस बता रही हूँ मैं। और मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास विनती कि मेरे पास मत भेजो गुरुजी, मेरे तो जन्म देने वाले भी आप हो और मृत्यु देने भी वाले भी आप हो, बस आप ही जो करना है आप ही कर देना हमारा। बस हमें ये सत्संग सुन के मेरे तो और लाइफ वो हो रही है, सत्संग सुन सुन के पागल हो रही हूँ मैं। गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू इन नेगेटिव मैसेजों पे अपना ध्यान मत दे, और तू अपना क्या सत्संग सुनने से ही तेरा कल्याण होगा, लंगर प्रसाद खाने से और बड़े मंदिर आने से ही कल्याण होना है, और तू नेगेटिव मैसेज पे ध्यान मत दिया कर। और फिर भी पता नहीं ऐसे में नेगेटिव मैसेज आ जाते हैं। गुरुजी मेरे पास नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी मैसेज ऐसे, इन्होंने तो मेरी मैसेज ने ही जिंदगी खराब कर रखी है, सबके घर में ब्लैक मैजिक होने लग गए। मैं तो गुरुजी मैं तो आपसे भी माफ भी मांगते, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मेरा बड़ा दिल दुखी होता है। हमें यहाँ खाने सोने पीने तक का टाइम नहीं है, और ये ऐसे ऐसे सत्संग पे ऐसे ऐसे हेडिंग डालती हैं ये सेवादार। अब जिनके पास मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो आंटी इतनी अच्छी अच्छी हेडिंग डालती है, इतनी पॉजिटिव। अरे सबको पॉजिटिव रहना सिखाओ, सबको पॉजिटिव मैसेज भेजो, नेगेटिव मत भेजो भाई। गुरुजी महाराज में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो 1 मिनट में, अब मेरे को मैसेज आता है कि तेरा बिल्कुल कर्म कट गए हैं, तू अच्छे कर्म करियो, तेरे कर्म कट गए। और फिर बार बार मुझे वही मैसेज आ रहा है कि तेरे अभी तक कर्म ही नहीं कटे, तेरे कर्म ही नहीं कटे, तेरे ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, तू ऐसे कर रही, तू वैसे, अभी तेरे कर्म ही नहीं कट रहे, तेरे घर में ब्लैक मैजिक मैंने खत्म कर दिया। और फिर मैसेज आता है कि तेरा ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हुआ है, तेरा ये हो रहा है घर में। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब गुरुजी महाराज का साक्षात मेरे घर में स्वरूप आ गया तो मेरे घर में लाल धागे का क्या मतलब है। गुरुजी महाराज मुझे दिन रात देखते हैं, बैठते उठते मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। भाई मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी मैसेज पे ऐसी हेडिंग मत डालो, सर में दर्द कर रखा है। अन्य लोगों का सत्संग पे से भी विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। और जो ये सत्संग में अपनी अपनी हेडिंग पूरी पूरी रामायण कहानी सुनाती है ना, ये सत्संग नहीं होते। सत्संग मेन टू मेन पॉइंट होते हैं। हमारे साथ गुरुजी ने ये कृपा करी है। मैं इतने दिन से फ्लैट ढूंढ रही, नहीं मिल रहा मुझे, किराए पे फ्लैट नहीं समझ में आ रहे मुझे। अब क्या मैं गुरुजी को क्या बोलूं, क्या मैं गुरुजी को कुछ बोलूं। तो गुरुजी ने मैं तो बस गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी महाराज जो भी मैं फ्लैट देखूं बस आप उसको देख लेना, उसमें कोई गलती कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिस घर में हम रह रहे हैं इसमें दिक्कत परेशानी थी, गुरुजी ने हमें बताया है। मुझे ये भाई मेरे को या तो मैं समझा नहीं पा रही या मैं खुद नहीं समझ पा रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मगर हाँ सेवादारों की बस मैं बता रही हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, ढंग के हेडिंग डाल लो, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे जरा सत्संग सुनाया करो, और घर घर की कहानियां मत गाया करो सत्संग में। रामायण सुना देते हो बिल्कुल घर की, ऐसे हुआ था वहां टिकट नहीं मिला, ऐसे हुआ ये हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। एक एक घंटे के एक एक घंटे के सत्संग कौन से होते हैं भाई, 1.5 1.5 घंटे के सत्संग, और सत्संग में वो हिंट ही नहीं मिल पाता जो हेडिंग डालते हैं ये। और गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था मुझे, तो उसी पे मुझे लगता है कि गुरुजी कहते मैं किसी को कोई उपाय नहीं बताता। गुरुजी खुद कहते थे कि पंडित को ले ना जाया करो और ना इन चक्करों में पड़े करो, मैं बैठा राह दिखाने वाला। तो फिर ये गुरुजी उपाय कहाँ से बताने लगे कि एक नींबू आर कैसे फेंक दियो, ऐसे जला दियो नींबू। मेरे को तो समझ भी नहीं आता भाई ये कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं।
अब एक सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी कि तू ऐसी गलती मत कर दी कि तू पुण्य की जगह पाप कमा ले, और उसमें पता ही नहीं चल रहा कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी जगह हम पुण्य की जगह पाप कमा लेंगे। अभी मुझे गुरु जी का कल टेलीपैथी हुआ, यूं कह रहे हैं कि तू ना नेगेटिव मैसेजों के चक्कर में ना अपनी बरकत के घर की बरकत बरकत ना गवा बैठी हो, कि तू इन चक्करों में ना पड़। तू अपना सीधा ना मंत्र जाप करेगा, लंगर प्रसाद खा, बड़े मंदिर आ, और ये थोड़े बहुत मतलब सत्संग सुन। अब इस तरीके के सत्संग नहीं बोले गुरु जी ने, पॉजिटिव सत्संग सुनाने हैं तो संगत जी डाले करो, तो ऐसे सत्संग मत डाले करो बिल्कुल भी। सब पे ही ब्लैक मैजिक हो गया। 7,000 संगत के पास मैसेज पहुंचा है तो 7,000 पे ही ब्लैक मैजिक हो गया। सब संगत इतना विश्वास करती है ना गुरुजी पे, आंख बंद करके विश्वास करते हैं हम गुरुजी पे। गुरुजी से इतना प्रेम है, हमें इतना प्यार है गुरुजी से कि गुरुजी के हम सत्संग सुन 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 के पता नहीं क्या क्या करने लग गए घर में। ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अब मेरे पास मंगलवार का मैसेज आता है, मैं पीरियड से हो रही हूँ, कि बेटी कुड़िए एक चीज याद दिला रहा हूँ, आज मंगलवार है, तू जाके हनुमान जी को भोग लगा था। मैं गुरुजी को बोलू, गुरुजी मैं पीरियड से हूँ, मैं कैसे चली जाऊं रोटी चूरमे का लेकर हनुमान जी के पास। गुरुजी के पास यूं कहते हैं कि आदि संगत ने तो मेरा पागल बना रखा है ये कि गुरुजी पीरियड का परहेज नहीं करते, और महाशिव है वो, महाशिव। और हम यहाँ भोले बाबा के शिवलिंग पे बिल्कुल सुच्ची होकर जल चढ़ाते हैं, पीरियड में लड़कियां जाती नहीं है ऐसे मंदिर में, और यहाँ हम गुरुजी की पूजा कर रहे हैं पीरियड में। और एक तरफ कहते हैं कि गुरुजी को मंदिर में मत रखो, और एक तरफ कहते हैं कि गुरुजी को मंदिर में रखो। अरे मंदिर में क्यों नहीं रखे, जब वो महाशिव है तो मंदिर में क्यों नहीं रखे, उनकी चौकी अलग क्यों सजाई जाए। और कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो पीरियड में, तो देवी देवताओं का वास तो गुरुजी के अंदर, तो फिर तुम गुरुजी की पूजा क्यों करते हो तुम पीरियड में भाई। मेरा भी पागल बना रखा है ऐसे ही कि गुरुजी, मैंने आज तक जिंदगी में पीरियड में पूजा नहीं करी है ना, मैं मंदिर जाती थी, मैं बाहर से मत्था टेक के आ जाती थी, आज तक मैं पीरियड में मैंने पूजा नहीं करी है। और यहाँ संगत में जाती हूँ सत्संग में, तो आधे से ज्यादा लेडी से कहती नहीं हमारे गुरुजी तो पीरियड का परहेज ही नहीं करते थे, नहीं हमारे गुरुजी तो। अब मैं कहती थी मैं चली जा, मैं भी थोड़ा बहुत पूजा करने लगी गुरुजी की, कि गुरुजी मेरे से नाराज ना हो जाए। पता नहीं मेरे भी दिमाग कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। संगत जी सारे देवी देवताओं का वास गुरुजी के अंदर है, तो फिर मैं हनुमान मंदिर में कैसे लड्डू चढ़ाने चली जाऊं। गुरुजी मुझे आदेश देते कि पुत्र लड्डू चढ़ा के आइयो, ऐसे रोटी चूरमे का, गुड़ की रोटी चूरमे का मंगलवार को भोग लगा कर आइयो हनुमान जी को। मैं बोलती गुरुजी मैं तो गंदी हो रही, मैं कहाँ चली जाऊं, और ऐसे में तो बना भी नहीं सकते। और रही आपकी बात, आपको मैं भोग लगा दी, तो सारे देवी देवताओं का गुरुजी के अंदर वास है, और गुरुजी की हम पूजा कर रहे हैं पीरियड से। भाई मुझे तो सच में कुछ भी नहीं समझ में आता। मैं पता नहीं कौन बता रहा था कि बड़े मंदिर से जो मैसेज आते हैं वो सुने करो। मैं वो इसलिए नहीं सुन पाती कि वो एक एक दो दो घंटे के होते हैं, उसमें मेरा सारा नेट चला जाता है। मैं तो गुरुजी से अरदास लगाती, गुरुजी मैं तो पूरे दिन में से 2 ही सत्संग सुनूंगी बस, और मुझे अच्छे सत्संग सुनाने तो सुना देना। और गुरुजी मेरे तो आपसे यही अरदास है, मेरा आज बहुत दिल दुखी है कि जो मेरा भला करना कर देना, और जो मेरे जैसी माड़े कर्म है ना, मुझे मेरे माड़े कर्म में रहने दो। मैं इन सत्संगों से बहुत परेशान हो गई हूँ। सफाई 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 करवाए, बस इधर की सफाई उधर की सफाई, ये सफाई वो सफाई। रोज गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं आ रहा हूँ कुड़िया सफाई कर ले, मैं आ रहा हूँ। मैं पागलों की तरह गुरुजी के लिए सफाई करती रहती, गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर, आ रहे हैं, चलो ठीक है मैं मानती संगत जी, गुरुजी मेरे घर आते मैं सफाई करती हूँ, ठीक है। और रोज मैसेज पता नहीं कौन ऐसे मैसेज डाल देता है कि पता नहीं कैसे कैसे मैसेज डाल देते हैं। गुरुजी तो हमारे घर में साक्षात हैं, रोज कहाँ से आ रहे हैं गुरुजी, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता। या तो गुरुजी मुझे आज समझा दे, या तो इन सेवादारों को समझा दो। गुरुजी ने उन्हें बड़ा सर में दर्द कर रखा हमारा, पता नहीं कैसे कैसे सत्संग लेडी से कुछ और सुना रही है, उन पे हेडिंग कुछ और डाल देती है ये। मैं तो गुरुजी बस इतना कहना चाहती हूँ, बस मेरे से अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। बस मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।